नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रयागराज में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की लापरवाही का स्कूल में गांजा फूंकते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि गांजा पी रहे प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। मेजा के प्राथमिक विद्यालय ककराही के स्कूल का यह मामला है। निलंबन के दौरान बीआरसी मांडा में हाजिरी लगाएंगे शिक्षक। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक और मौत हो गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर के बाद अब उनकी पत्नी उज़्मा हैदर की भी मौत हो गई है। उन्हें बिल्डिंग गिरने के करीब 17 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका था। नाजुक हालत में उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों ने उज़्मा को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार अब्बास हैदर ने अस्पताल में बाहर वो हंगामा भी किया, साथ ही प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि लखनऊ में बिल्डिंग हादसे में लगातार कई लोगों के घायल होने की उम्मीद भी जताई गई और जिनका जो घायल है उनका जिला अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। और इस दौरान जो बड़ी खबर यह है कि हादसे में एक और मौत हो गई है। बता दें कि इस दौरान सपा प्रवक्ता का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। सपा नेता हैं अब्बास हैदर, जिन्होंने प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, देखिए लगातार मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है और एक मौत अभी हुई है और सपा नेता हैं अब्बास, उनकी मां और पत्नी की सांसें वो थम गई हैं और इसको लेकर हंगामा भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित, देखिए आपको बता दें कल एक बहुत ज्यादा दुखद घटना हो गई थी जिसमें लगातार एक बिल्डिंग के नीचे लोग दबते चले गए, बिल्डिंग भरभरा के गिर गई थी। उसके बाद में सीधे तौर पर सभी जितनी भी एजेंसीज थी उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्यक्रम अपना चलाते हैं। वहीं पर लोगों को सकुशल निकाला जा रहा था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 2 मौतें हो गई हैं, ये अब्बास की पत्नी है, उनकी माँ, तो उनके ऊपर में दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं टूट पड़ा है। और उसके बाद में सीधे तौर पर जो घायल थे, घायलों को कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। हालांकि इन सब चीजों के पीछे लगातार अब शासन ने सीधे तौर पर जांच के आदेश दे दिए थे कि आखिर किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है और इसके कारणों का पता लगाया जाए। तमाम कारणों का पता लगाया गया है। उसके बाद में उसका कनेक्शन मेरठ से निकलता है। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके पुत्र उनकी बेटी के नाम पर ये अपार्टमेंट था, तो उसमें ही सीधे तौर पर ये सारी चीजें निकल कर आए। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, तो ऐसी तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन फिलहाल अब स्थिति वो नॉर्मल है और अभी मलबा कुछ और छटना बाकी है। वो मलबा जल्दी से जल्दी छट जाएगा। लेकिन फिलहाल डीएम जो लखनऊ डीएम है, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि अब मलबे में किसी के फंसे होने की संभावना नहीं है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा अविरल क्या और कुछ संभव मदद की जा रही है और किस तरीके के लिए एहतियाती कदम उठाने की भी बात कही गई है? बिल्कुल शोभित, देखिए आपको बता दें कि ये जो अपार्टमेंट था, ये अपार्टमेंट जो बना था, इसमें कहीं ना कहीं मटेरियल की गड़बड़ी सामने आ रही थी। वहीं जो नक्शा के पास करने की बात करी जा रही थी, वो नक्शा भी उस तरीके से पास नहीं किया गया था। यानी इसमें तमाम जो चीजें, जो कमियां थी, वो पूरी तरीके से बिल्डिंग में थी। यानी कि अगर पिलर की बात करें तो पिलर भी उस हिसाब से नहीं खड़े किए गए थे जिस हिसाब से 5 मंजिला ये जो इमारत थी खड़ी की जा रही थी। तो इसमें तमाम कमियां निकल कर आई। हालांकि
इसके बाद में सीधे तौर पर एक हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज में एक संबंधित धाराएं 308 आईपीसी की 308, 323, 420 और 120 बी के तहत और 7 सीएलए में दर्ज हुई है एफआईआर। और इसमें आप ये समझिए कि जो अब और लोग भी शामिल अगर होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक टीम गठित कर दी है और उस टीम के द्वारा में अब ये बताया गया है कि इसकी जांच की जाए और जांच की जाने के बाद में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब फिलहाल जो घायल हैं, घायलों का उपचार चल रहा है और उन्हें जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। शोभित, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविरल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो है वो इस घटना के बाद में प्रशासन और शासन के ऊपर भी लगातार तमाम सवाल जो है उठने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री असीम अरुण अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मंत्री अरुण पर्चा बनाने वाले काउंटर पर भी गए, साथ ही इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात भी की और व्यवस्थाओं का हाल जाना। बता दें कि अस्पताल में साफ सफाई देख मंत्री जो है काफी खुश हुए। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर कर्मियों को शाबाशी भी दी। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। कन्नौज जिला अस्पताल में एक औचक निरीक्षण मैंने किया, पीछे भी कई बार किया और जो व्यवस्थाएं थी उनको सुधारने के लिए मैंने बताया था। कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं और मुझे खुशी है कि जिला अस्पताल में वार्ड्स में गया मैं और स्त्रियों से पुरुषों से पूछा तो लगभग सभी लोग संतुष्ट दिखे और सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है। ओपीडी अभी समाप्त हो चुकी है, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि हमारा 200 बेड का अस्पताल है और करीब 50 मरीज़ इसमें है। सभी मरीज़ संतुष्ट भी दिखे तो फिर हमारे 150 बेड खाली क्यों हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। हमारी कैपेसिटी खाली जा रही है और हमको ऐसा काम करना हो जिससे कि ज़्यादा पेशेंट आकर्षित हो और अच्छी व्यवस्थाएं हों, सफाई और अच्छी हो, जिससे कि कोई भी पेशेंट हमारा कन्नौज से या तो रेफ़र ना हो या प्राइवेट में जाने की खर्चा करने की आवश्यकता ना हो। हमारे जिला अस्पताल में निःशुल्क इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के जो पेशेंट हैं उनका इलाज हो रहा है, तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हुई हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा निर्णय मैंने लिया था कि विधायक निधि इस साल पूरी शिक्षा में लगेगी और अगले साल पूरी की पूरी स्वास्थ्य में लगेगी, तो न्यूनतम 5 करोड़ अगला साल जो कि अब केवल 2 महीने आगे है वित्तीय वर्ष में, तो 27 तारीख को सीएमओ साहब की सीएमएस इत्र कारखाने में मंगलवार देर रात स्टीम जेक फट गया। हादसे में एक मजदूर की भी मौत हो गई, जबकि हादसे में कारखाने के मालिक व पूर्व चेयरमैन के बेटे समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को लखनऊ स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के मोहल्ला हाजीगंज निवासी पूर्व चेयरमैन हाजी रईस का मोहल्ले में इत्र कारखाना है। मंगलवार देर रात इत्र बनाने के दौरान स्टीम जेक फट गया। इससे तेज धमाका हुआ। आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक गए और मौके पर पहुंचे। हादसे में हाजीगंज निवासी मजदूर इस्माइल की मौत हो गई, जबकि चेयरमैन के बेटे समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को लखनऊ स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण स्टीम जेक फट गया था। धमाका इतनी तेज था कि आसपास लगे बिजली के पोल भी गिर गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की है।